Guys, I am here with my very first video, and this video contains 9th class biology chapter number 1. So, chapter number 1 named as Introduction to Biology. I have highlighted all the main concepts including in this chapter. So, first one is Introduction to Biology, जिसके अंदर हम basically biology की definition को go through करते हैं. The next topic is division and branches of biology. The next one is relationship of biology with other branches like mathematics, like geography, etc. Then Quran and biology, the relationship of biology with Quran and Quran's relationship with biology. Then at the end, the level of organization. So without wasting any time, come to our topic, that is introduction to biology. So guys, biology basically is the study of life. हमने बायोलॉजी के वर्ड को 2 कंपोनेंट पे डिवाइड किया है, दैट इज बायोस एंड लोगोस. बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट एंड रीजनिंग. इन दिस कोर्स वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग. किस तरह इंसान ने ये सोचना शुरू किया कि खुद ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह वजूद में आई. देन स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज, एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी. कि हमने ये गो थ्रू करना होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को किस तरह की मुश्किलात का सामना है और उनकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं. और वो मुश्किलात क्या क्या हो सकती हैं, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बेसिकली देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, दैट इज जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट वन इज जूलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइक फिश, like lions and many other animals. The second one is botany, that is the study of plants like mustard plant, like mango tree, banana tree and so on. The third one is microbiology, that is the study of microorganism, that are the organism which we can't see with our naked eye, like bacteria, like protists, like fungi, etc. So in order to study other aspects of life, these branches are further divided into following branches, that are morphology. This branch deals with the study of forms and structures of living organism. कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इंटायर लाइफ में अपनी बॉडी स्ट्रक्चर्स में और अपनी फॉर्म्स में किस तरह की तब्दीलियाँ लाता है, वो हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी में. द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, दैट आर बोन्स ऑफ बॉडी, cartilages of body. In this figure you can see the anatomy of human body like brain, esophagus, liver, kidney and so many structures of human body. The next one is histology, study of tissues of the body. What are the tissues? Tissues are the structure formed by collaboration of cells. वो cells जिनका function बिल्कुल same है, उनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, tissues. There are so many tissues in our body. For example, muscles, muscular tissue. You can see in this figure the muscular tissues. The next one is cell biology. As its name indicated, it is the study of structures and functions of cell and cell organelles, like function of cell wall and so on. हमने देखना होता है बेसिकली कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है और सेल के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके फंक्शन में उसकी किस तरह हेल्प कर रहे हैं. लाइक यू कैन सी इन दिस फिगर देयर इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ अ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी. इट इज़ द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बेसिकली फिजियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक फंक्शन ऑफ हार्ट, स्टमक, ब्रेन एट्सेट्रा. दिस इज द ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी in this figure. The next one is genetics. It deals with the study of genes and their roles in inheritance. हमें अपने पेरेंट्स से विरासत में जो करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं उन्हें हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं. और जेनेटिक्स का बेसिक कंपोनेंट जो है वो डीएनए है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी, एंड दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन अडल्ट लिविंग बीइंग. एक किस तरह एक ऑर्गेनिज्म एक सिंपल सेल से पूरा इंटायर लिविंग बीइंग बन जाता है. नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी. दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. इसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना होता है उनके करेक्टर्स पर डिपेंड करते हुए डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में.
लाइक ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ये दोनों एक अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है. द नेक्स्ट वन इज पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स. एंड व्हाट आर फॉसिल्स? दे आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म लाइक डायनासोर. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की रिमेन से हमें जो सब्सटेंसेस मिलते हैं लाइक कार्बन, ऑयल, गैस एट्सेट्रा, वो सब हम पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी. एज इट्स नेम इंडिकेटेड, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट पे अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों तरह से हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट वन इज सोशियो बायोलॉजी. दिस ब्रांच डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज. हर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंटली हर सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट होता है, और वो किस तरह सोसाइटी को बनाता है या बिगाड़ता है वो हम सोशियो बायोलॉजी में देखते हैं. नेक्स्ट वन इज पैरासिटोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. वी ऑल नो अबाउट द पैरासाइट्स. बेसिक एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट इज मॉस्किटो. Next one is biotechnology, deals with the practical applications of living organisms to make substances for the welfare of living being. Just like yogurt is a basic example of biotechnology, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके एक नया सब्सटेंस जनरेट कर रहे हैं. मिल्क से हम योगर्ट बना रहे हैं. इट इज़ द मोस्ट डेवलपिंग branch of biology. The next one is immunology. This branch deals with the study of immune system. And immune system is also called defense system. ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने वाले एनी फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करता है और उसको किल करता है अगर वो डिजीज कॉजिंग पार्टिकल है. The next one is entomology, and it is the study of insects. There are so many insects in the entire world, and some examples are given in this diagram. Next one is pharmacology, study of drugs and the effect on the system of human body. हमने pharmacology में ये देखना होता है कि कौन से drugs किस तरह से human body के ऊपर effect कर रहे हैं और उनका role क्या है. Here our lecture is completed, and some side boxes are given here. The first one is molecular biology, and this branch deals with the study of molecules of life. And molecules of life are the molecules that makes our entire body and help in maintenance of our body, like water, protein, etc. Molecular biology को हम biochemistry भी कहते हैं. Next one is parasite. हमने पीछे पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स का वर्ड पढ़ा था और इसकी डेफिनेशन ये है कि दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड रिटर्न हार्म देम. ये ऑर्गेनिज्म फूड और शेल्टर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बट इन रिटर्न उनको हार्म करते हैं, जैसे मॉस्किटो. थैंक यू गाइस. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस like button and share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. And one last thing, if you have any query, do let me know in the comments.